Hey there. In this video we are going to look at the theories of the ट्रांस इफेक्ट। इससे पहले वीडियो में हमने ट्रांस इफेक्ट जाना था कि क्या है ट्रांस इफेक्ट, क्या होता है ट्रांस इफेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, अब हम उसकी थियरीज को देखने जा रहे हैं। द ट्रांस इफेक्ट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सिंथेसिस एंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। क्या था स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस है वो सिस बन के आएंगे, ट्रांस बनेंगे, क्या नहीं है ना। चार अगर ग्रुप लगे, चारों की पोजिशन कैसी होगी और कैसी नहीं, इसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस रहता है किसका, ट्रांस इफेक्ट का। द सेवरल थियरी हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बहुत सारी थियरीज सामने रखी गई हैं। सिंस इट इज़ अ कनेटिक फिनोमिना, इट मस्ट बी अफेक्टिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन विच इज़ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। कहते हैं जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट के बीच में ये जो गैप है, बेसिकली इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है, लोग आराम से अपने रेस्ट पे बैठे हैं, ठीक है, अचानक से कोई उनके घर में गेस्ट आ जाता है तो अचानक से वो वेकअप मोड में आ जाता है, करेक्ट। तो मतलब उनको एक कॉल की ज़रूरत होती है जो उसको क्या काम करता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी का काम करता है, उनको एक्टिवेशन एक एनर्जी दे देता है, मतलब एक कॉल। उसी तरीके से जब हमारे रिएक्टेंट्स बेचारे ग्राउंड स्टेट में आराम से बैठे हैं और जब वो एक फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में आएंगे उसके बाद तो पूरे गेस्ट को देख सकते हैं ना, तो पहले एकदम आराम से बैठे हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी उनको मिलती है, ठीक है, और उसके बाद वो हड़बड़ी मचा देते हैं और उसी से क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड ऑल दैट। नाउ the stability of both the ground state and of the transition can in principle affect एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहता है हमारे पास ये जो ग्राउंड स्टेट है और जो हमारे पास ऊपर वाली एक फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, ये कितनी स्टेबल है, ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है एक्टिवेशन एनर्जी को रिक्वायर्ड फॉर द सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। तो यार देखो यार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, एक सब्स्टिट्यूशन आगे लगना है, लेकिन आपका ग्रुप तैयार ही नहीं है, मजे में बैठा है, कहते हैं आन दो जिन्नू आना अप्पा तो नहीं हिलना। जब वो ऐसा कुछ कह देता है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जब वो इस कंडीशन में है इसका मतलब वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। पर वहीं कोई है, हाय कोई आने लग गया, चलो छेती छेती काम करो, तो मतलब उसको थोड़ा सा एक छोटा सा आधा एक मैसेज ही आया ना, तो उसको एकदम ना के बराबर एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी और वो भाग के ऊपर अपने फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया। ये चीज़ समझ आ रही है, कितना बेटर एग्जाम्पल है ये टू अंडरस्टैंड दिस वे। तो देखो हमारे पास अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, अगर दोनों मतलब नीचे वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो ऊपर वाली स्टेट में जाना कम प्रेफर करेगा। वहीं अगर नीचे वाली स्टेट ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब लोग सोए नहीं हुए हैं, उठे हुए थे, तो वो उनको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने को वो क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। मतलब मान लो सब्स्टिट्यूट कराना कुछ भी। नाउ द एनर्जी रिलेशनशिप्स आर शोन इन द फिगर। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन कैन बी लोअर्ड बाय अदर टू वेज। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी को दो तरीके से कम किया जा सकता है। नंबर वन, बाय राइजिंग द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट बाय वीकनिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड ट्रांस टू इटसेल्फ। तो कहता है पहला क्या तरीका है, कहता है सबसे पहले अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम करने की, थोड़ी सी एनर्जी देने पे काम बन जाए, रिएक्शन हो जाए, है ना, हम क्यों दें ज़्यादा एनर्जी। अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो कहते हैं आप जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की बढ़ा दो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। ग्राउंड स्टेट आराम से रेस्ट पे बैठा था, मैंने बोला सो रहा है, उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ा दो, उठा दो उनको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनके मेटल लिगेंड बॉन्ड को भी वीकन कर दो। एनर्जी कैसे बढ़ेगी, बेसिकली उनके मेटल लिगेंड बॉन्ड को वीक कर दोगे तो वो बॉन्ड अपना बॉन्ड तोड़ने को जल्दी तैयार हो जाएंगे, करेक्ट, ओके। और वो भी किसके ट्रांस, अपने उसके ग्रुप के ट्रांस। अब नेक्स्ट क्या है, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला स्टेट है, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी, इनके बीच का गैप, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ऊपर वाले स्टेट को यहाँ मूव कर दूँ, मतलब यहाँ इसको ले आऊँ, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ा दूँ और मेरी जो अपर ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी कम कर दूँ, तो दोनों के बीच का ये जो गैप है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए कर सकते हैं। हम जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं और जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी कम कर सकते हैं। तो बस वही काम करना है, तो चलो इसको देखें। अब है गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड में एक्ट इन वन और बोथ ऑफ दीज वेज। तो ये करने के लिए ट्रांस लिगेंड का ही काम आता है। तो वो अपने सामने वाले की एनर्जी को, ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी को बढ़ाता है, या वो अपने सामने वाली जो भी जो उसके सामने वाला स्टेट को भी कम्प्लेक्स का जो भी कंपाउंड लग रखा है, जैसे क्लोरीन लगा है, ठीक है, एक के सामने का क्लोरीन लगा है, तो वो उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ाएगा
या अपर स्टेट की एनर्जी को घटाएगा। कहता एक ट्रांस इफेक्ट वाले के पास ये दोनों चाबियाँ होती है, या तो वो नीचे से ऊपर मूव करवा देगा या ऊपर से नीचे मूव करा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देगा, इसीलिए उसके सामने आकर दूसरा ग्रुप लग जाएगा। अगर हम क्लोरीन और NH3 के एग्जाम्पल्स देखें तो क्लोरीन अपने सामने वाले ग्रुप को जल्दी हटा देता है। इसका क्या मतलब है, क्लोरीन वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात कि वो ज़्यादा एनर्जी ग्राउंड स्टेट को प्रोवाइड कर देता होगा या अपर स्टेट की एनर्जी को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए क्लोरीन के सामने वाला ग्रुप हट जाता है। आगे ये बात समझ, चलो इसके फिगर्स के ऊपर ध्यान दें। तो यहाँ हमारे पास क्या है, रिएक्शन प्रोफाइल देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी भी बढ़ी और फिर ये हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, अब लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी से क्या सीन है, कहते देखो यहाँ पर जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दिया, उससे क्या होगा, हमारे पास आप ये वाली डायग्राम देखो, हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी हमने क्या की, लोअर दिखा दी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या सीन है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी देखो आपको कितनी कम रिक्वायर्ड है। पहले वाले में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड थी, हमने बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया है, कम कर दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया है, कम कर दिया है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि हाँ भाई एक हिसाब से आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये जो एनर्जी गैप है वो भी कम हो गया। नाउ अ गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड वुड वीकन द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द ट्रांस लिगेंड। कहता अगर कोई एक अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है तो वो क्या करेगा, अपने सामने वाले का मेटल के साथ लगा हुआ बॉन्ड वीक कर देगा ताकि वो चला जाए। द PTX बॉन्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय PTT बॉन्ड बिकॉज बोथ यूज द PTPX एंड DX² माइनस y² ऑर्बिटल। अब यहाँ पे थोड़ी ऑर्बिटल्स की बातें करने वाले हैं। विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द ट्रांस लिगेंड शेयर DX² माइनस y² S एंड 1p। तो कहता है जो ट्रांस वाले होते हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम DsP2 कन्फिग्रेशन अगर याद हो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो कन्फिग्रेशन होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सॉरी, वो होती है DsP2। ठीक है, तो कहता है इसके अंदर जो सामने सामने वाले ट्रांस होते हैं वो क्या क्या शेयर कर रहे होते हैं, DX² माइनस y² को, S को और एक P को शेयर कर रहे होते हैं। नाउ व्हेन द PTT T मतलब जो ट्रांस वाला है, now the PTT sigma bond is strong, it uses a larger part of these orbital and leaves less for the PTX bond। कहता क्या हो रहा है यहाँ पे, कहते यहाँ पे क्या करेगा वो ज़्यादा, आप यहाँ देखो ज़रा, वो ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, प्लैटिनम का हाथ जोर से जकड़ के रख लेगा, जिसके कारण दूसरे वाले के साथ प्लैटिनम इतना ढंग से नहीं पकड़ पाएगा दूसरे वाले को और वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो एक हिसाब से ट्रांस वाले ग्रुप का क्या काम है, जिसका ट्रांस इफेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है उसका क्या काम है, दूसरों की लड़ाई कराना, खुद आराम से बैठे रहना। ठीक है, तो यहाँ वो क्या करता है, कहता है ज़्यादा क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड अपने और प्लैटिनम के बीच में स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है वो प्लैटिनम और किसी अन्य ग्रुप के साथ प्लैटिनम का कम हो जाता है, इसलिए वो अन्य ग्रुप बेचारे को छोड़कर जाना पड़ता है। एज ए रिजल्ट PTX इज़ वीकर एंड इट्स ग्राउंड स्टेट इज़ हायर इन एनर्जी लीडिंग टू द स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी। कहता है जिसके कारण उसका बॉन्ड ज़्यादा, अब सोचो ना एनर्जी हाई क्यों नहीं होगी, एक बच्चे ने मम्मी का हाथ बड़े आराम से पकड़ा हुआ है और एक बच्चा जो है वो मान लो किसी कार में बैठा हुआ है और वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ रहा है, कार चल रही है, मान लो कोई एक किडनैपिंग का सीन चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बच्चा जल्दी जल्दी मम्मी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा ना, पकड़ नहीं पा रहा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बच्चे जिसके ऑलरेडी मम्मी ने हाथ पकड़ रखा है। ठीक है, या मान लो कोई बच्चा गिर रहा है तो गिरता गिरता बच्चा ज़्यादा एनर्जी लगाएगा मम्मी के हाथ पकड़ने के लिए, जिसके कारण हम कह सकते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हाई हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, इसलिए बेचारा वो छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो दिस ग्राउंड स्टेट इफेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड द ट्रांस इन्फ्लुएंस। तो कहते हैं ये जो इफेक्ट है ना इसे हम ट्रांस इन्फ्लुएंस भी कहते हैं एंड अप्लाइज प्राइमरी टू द लिविंग ग्रुप, और ये लिविंग ग्रुप के ऊपर हम अप्लाई करेंगे कि उसका बॉन्ड जो है वीक होएगा इस तरह से। दिस इज थर्मोडायनेमिक इफेक्ट विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल काइनेटिक रिजल्ट बाय चेंजिंग द रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट। तो कहते हैं ये कैसे कर रहा है, रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट, ये हमारी एक थियोरी के ऊपर की बेस है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सारा सीन है, इसके बाद हम इसकी थियरीज पे जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द लिगेंड टू फंक्शन एज सिग्मा डोनर, द
द लिगेंड्स में बी अरेंज्ड एज दीज, तो कहता है इस तरह से आपके लिगेंड्स जो है वो हम अरेंज कर सकते हैं कि किस तरह से सिग्मा डोनर का काम करता है। दिस ऑर्डर गोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ट्रांस इफेक्ट, कहते हैं ये लगभग ट्रांस इफेक्ट जैसे ये लिक्विड लास्ट पे OH नेगेटिव है, उससे पहले NH3 है, NH3 से Cl का ज़्यादा, उससे ज़्यादा Br का ज़्यादा, है ना। However, two ligands CO and CN do not fit correctly because these are not strong donors, but they strongly accelerate the substitution reaction। कहता वहाँ पर वो डोनर्स का काम कर रहा था, मतलब यहाँ पे ये डोनर्स का काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो जल्दी सब्सटीट्यूशन करता है। तो कहता बस इसी कारण ये दो बेचारे गरीब ग्रुप बीच में आ गए हैं, अदरवाइज अगर हम सब्सटीट्यूशन के लिए देखें तो वो आगे ही होंगे। दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटीज़, तो ये हमारे इनके कहता है पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटीज़ पे बेस्ड है, वो हम नेक्स्ट थियरी करेंगे तब उसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली थियरी के साथ, दैट इज़ द पोलराइजेशन थियरी। दिस थियरी इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑन द ग्राउंड स्टेट in term of weakening the PTX bond trans to the PTT bond। तो कहता है इसका मेजर लेना देना क्या है, ये ग्राउंड स्टेट की ये जो मतलब इसका बेसिक ध्यान किस पे है कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर है, और वो भी किस तरीके से कि PTX का बेचारा जो बॉन्ड है वो वीक कर रहा होगा PTT, ठीक है। तो बस उसी पे हमारा मेजर ध्यान है। कहता है ये जो हमारी पोलराइजेशन थियरी है ये ग्रीनबर्ग ने दी थी। तो अब हम कंसिडर करते हैं दो TPT बॉन्ड्स और PTX बॉन्ड हमने ये कंसीडर किया, मतलब एक बॉन्ड हमने कंसीडर किया PTT, ये रहा देखो PTT बॉन्ड, एक हमारा PTX बॉन्ड हमने कंसीडर किया है। टू ईच अब देख सकते हो ट्रांस इफेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ प्लैटिनम। नाउ PTX बॉन्ड ट्रांस टू ईच अदर इन अ स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स, तो ऐसे ही दिखता है। नाउ सपोज द T इज़ मोर पोलराइजेबल देन द लिगेंड X, ठीक है। दिस विल अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन लिगेंड T। पोलराइजेबल का क्या मतलब होता है, जो जल्दी से अपने चार्ज में टूट जाए, तो यहाँ पे प्लस नेगेटिव में जल्दी से क्या होगा, T टूट जाएगा, जिसके कारण उसमें चार्ज की क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। मतलब T अच्छा खासा बैठा था, अचानक से उसका पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, मतलब ज़्यादा एक पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ को ज़्यादा शिफ्ट कर जाए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए, करेक्ट। तो अब इससे क्या हुआ, अब हमारा ये लगा हुआ है, अब हमारा प्लैटिनम जो था, प्लैटिनम ने देखा, अब देखो यहाँ पे इसका पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, तो ऑब्वियसली प्लैटिनम का पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से दूर भागेंगे। देखो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके खड़े हो गए हैं, ये प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉन इसे देखकर भागेंगे ना इस तरफ, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर अगेन प्लैटिनम के नेगेटिव को देख के एक्स के जो नेगेटिव्स है वो दूर भागेंगे, तो इससे आपको ये समझ आ गया। नाउ द प्राइमरी चार्ज ऑन द मेटल आयन पोलराइजेज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन T। तो कहता है ये होता कैसे है, हम तो बोल रहे कि चलो T से शुरुआत हुआ, कहता है लेकिन ये होता कैसे है, कहता है जो हमारा प्लैटिनम है उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, कहता उसके चार्ज के कारण ही हमारा ये जो T है उस पर ये इन्फ्लुएंस आया है, तभी वो बेचारा ऐसे थोड़े बैठे बैठे प्लस माइनस अलग अलग हो गए। PT पे एक चार्ज था, उसको यूज़ करके ये अलग अलग हुए, उसके बाद ये पूरी सीरीज ही बन गई। और इससे क्या हुआ, इट इंड्यूसेस अ डाइपोल ऑन T, तो जिसके कारण T पे एक डाइपोल बन गया, मतलब प्लस नेगेटिव हो गया। फिर ये जो डाइपोल बन गया, डाइपोल बना कैसे है, मेटल के कारण, मेटल था पास में, ठीक है, मेटल के ऊपर चार्ज था, उसे देखिए हमारा T पर भी चार्ज आ गया बेचारे पे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, कहता तूने मेरे पे डाइपोल दिया ना, ले तू भी डाइपोल ले, तो T डाइपोल आने के बाद उसने PT पे भी डाइपोल ला के दे दिया, उसने फर्दर PT और X पे वो डाइपोल लेकर चला गया। द ओरिएंटेशन ऑफ दिस डाइपोल ऑन द मेटल आयन इज सच दैट इट रिपेल्स द नेगेटिव चार्ज इन द लिगेंड X, तो वो भी यही करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है X के अंदर उसको रिपेल करेगा एज अ रिजल्ट। और देखो ना हमारा जो प्लैटिनम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीइंग अ मेटल, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, अभी हम एकदम डायरेक्ट नहीं जा रहे उसके अंदर, और हमारे X पे नेगेटिव चार्ज होता है। इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रांस ग्रुप आके लगा उसने यहाँ पे पोलराइज, मतलब प्लैटिनम के कारण वो ट्रांस ग्रुप बेचारा पोलराइज हो गया प्लस माइनस, इसके कारण प्लैटिनम भी प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और साथ ही में ये जो PT और X नेगेटिव का ये जो बॉन्ड है, इसमें हमारा प्लैटिनम का ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, तो हमारा X तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से ही नेगेटिवली चार्ज होता है, जहाँ पे मैंने ऐसे बताया, तो जिसके कारण क्या होगा, वो पूरा का पूरा उसको रिपेल ही कर रहा होगा। तो देखो हमारे पास PT के ऊपर एक तरफ में नेगेटिव आ चुका है, ठीक है, और हमारा X जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करता है, उसका नेचर है, तो इसलिए इसको प्लैटिनम उसको क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, इसके कारण वो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, T जो है वो बेटर पोलराइजेबल होना चाहिए, ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो जल्दी से पोलराइज हो जाएगा फिर ये चेन जल्दी से शुरू हो जाएगी और X वहाँ से निकल जाएगा। तो ये है ट्रांस इफेक्ट की एक थियरी जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे। डन।
नाउ अब इससे होगा क्या, एज ए रिजल्ट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ एक्स फॉर द मेटल द प्लेटिनम इज रिड्यूस्ड, या और ये पी टी एक्स बॉन्ड जो है वो वीकन हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा और वीकन हो जाएगा। आ रही है समझ, इसमें दिक्कत तो नहीं है। आगे नेक्स्ट, द एक्सरे स्टडीज हैव शोन दैट पी टी सी एल डिस्टेंस इन ट्रांस इज इतना, बेटा पी टी और सी एल का ट्रांस में डिस्टेंस होता है 229, ठीक है। लेकिन अगर हम सिस में बात करें, वह सी एल जो है वो पी एम ई थ्री के ट्रांस में हो, तो पी टी सी एल का जो ये लेंथ जो है वो 236 हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है, ये जो पी ई एम ई थ्राइस है ये बेटर ट्रांस इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये तो लगा रहता है आराम से, लेकिन सी एल का बॉन्ड लेंथ बढ़ा देता है, मतलब उसके बॉन्ड को बढ़ा देता है, जिसके कारण वो बॉन्ड टूटने की कगार पे आ जाता है और वहाँ से क्लोरीन जो है वो इसलिए निकलने को आता है, ठीक है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल में उन्होंने चलो कुछ शो ही नहीं किया, मान लो यहाँ पे पी ई टी लगा हुआ था, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से ये वाले क्लोरीन को हटाना चाहेगा, कुछ ऐसा सीन यहाँ पे हम देखने को देख सकते हैं। ओके डन, इजी तो था। या मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो क्या करेगा, ये पी ई टी थ्राइस या पी एम ई थ्राइस, इनका क्या, ये मिथाइल है बेटा और ये थाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने सामने वाले ग्रुप का लेंथ बढ़ा देगा, मतलब ये वाले जो लेंथ है इसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा होता तो यहाँ से क्लोरीन चला जाता। तो ये चीज़ बेसिकली है, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखने को मिली है ना। तो कहता है यहाँ पे देखो आपके पास ये डिस्टेंस जो है ये इसको बढ़ा देता है, और ताकि ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण सी एल को छोड़कर जाना पड़े, दूरियां बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी की, पाई बॉन्डिंग थ्योरी को हम देखते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दोज अटैच्ड लिगेंड विच आर पाई असेप्टर। कहता हमारे पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पाई असेप्टर होते हैं। डोनर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सी ओ अच्छा डोनर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो असेप्टर है, वो पाई बॉन्ड के जो लिगेंड होता जो पाई के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो कहता है विच आर पाई एक्सेप्टर, तो दिस एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी ट्रांस इफेक्ट ऑफ दोज अटैच्ड लिगेंड विच आर पाई एक्सेप्टर। अभी जो हमने पहली वाला थ्योरी किया उसमें पाई एक्सेप्टर का कोई लेन देन नहीं था, अब यहाँ पे पाई एक्सेप्टर्स को समझते हैं। कहते हैं इसमें पाई एक्सेप्टर कौन है, CO, PR3C2H4, ओके। तो कहते हैं इनके बारे में हम जानने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन द टी लिगेंड फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बॉन्ड, कहते हैं जब आपका टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बॉन्ड बना लेता है मेटल के साथ, ठीक है, जैसे प्लैटिनम के साथ, चार्ज इज रिमूव फ्रॉम प्लैटिनम एंड द एंट्रेंस ऑफ द अनदर लिगेंड टू फॉर्म अ 5 कोऑर्डिनेट स्पीसीज बिकम मोर इजी। लेट मी एक्सप्लेन दिस। कहते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो टी लिगेंड जो है अगर वो लग गया आपके मेटल के साथ है, लगा हुआ लिगेंड जो है अगर वो पाई एक्सेप्टर का काम करता है तो वो क्या करेगा, वो देखो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड तो एक्सेप्टर कर ही रहा था, साथ में पाई एक्सेप्टर का भी काम कर रहा है, जिसके कारण वो जो ज़्यादा और जकड़ के रख लेगा हमारे प्लैटिनम को, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, पाई एक्सेप्टर का काम करता है वैसे भी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना आपके ऊपर प्लैटिनम के ऊपर, वो भी रिमूव करने का ये काम करवा देगा, ठीक है। तो प्लैटिनम के ऊपर का चार्ज चला जाएगा वो वाला, और इसके कारण 5वां ग्रुप आकर लगना आसान हो जाएगा, ठीक है। 4 के साथ लगा ही हुआ था, 5वीं कहानी के आसान हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन द टी लिगेंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बॉन्ड विद द मेटल, charge is removed from platinum and the entrance of the another ligand to form a 5 coordinate species become more easy. In other words, the removal of the charge from platinum 2 by pi bonding of T will enhance the addition of Y and will favor a more rapid reaction. तो कहता है इससे क्या होगा, एक Y 5वां ग्रुप आकर लगने को तैयार हो जाएगा। ये कब होगा, जब PT के ऊपर से वो चार्ज हमारा हट जाएगा। वो कैसे हटेगा, जब T जो है इसके साथ क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग करेगा। Now, addition to the charge effect, the dx square minus y square orbital which is involved in pi bonding in square planar geometry, and both the dxz and dyz can contribute to pi bonding in trigonal bipyramidal transition state. तो कहता है trigonal bipyramidal transition state में हमारे पास जो है in addition to the charge effect, the dx square minus y square orbital जो है, ठीक है, वो इस चीज़ को देखो, चार्ज इफेक्ट के अलावा द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है जो सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा है हमारे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, तो कहता है वो दोनों डी एक्स वाई और डी वाई जेड के साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है पाई बॉन्डिंग में। फिर से इन एडिशन टू द चार्ज इफेक्ट के अलावा द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल विच इज़ इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर में, तो वो सिग्मा बॉन्ड कर रहा था, ठीक है, सीधी एक लाइन से ज्वाइन कर रहा था स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में,
एंड बोथ द डी एक्स जेड, मतलब क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगा हुआ ना स्क्वायर प्लेन की सिग्मा बॉन्ड में, बाकी जो बच्चों डी एक्स जेड और वाई जेड ऑर्बिटल क्या है, ये पाई बॉन्डिंग करेंगे। अब बात समझ आ गई, बड़े आराम से समझाया है, 3 बार समझाया है इसीलिए समझाया। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड करेगा, डी एक्स वाई और डी वाई जेड वाले जो हैं वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और क्या कम्प्लेक्स बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। कहता है एज ए रिजल्ट द इफेक्ट ऑन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इज स्मॉल बट द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट गेट्स लोअर्ड। कहता इसके कारण क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो कम हुई थी। पहले वाले इफेक्ट में हम कौन सी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी हम ट्रांजिशन स्टेट की कम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस रिजल्ट्स इन द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब इससे क्या होगा, इससे भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। देखो पहले वाले इफेक्ट में हमने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ाई थी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर रहे हैं। नाउ दिस रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस फैसिलिटेट्स द लेबिलिटी ऑफ द ट्रांसलिगेंट। तो इसलिए बेटर हो जाएगा हमारा ट्रांसलिगेंट। अब देखो, अब पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर चेक करो, तो पाई एक्सेप्टिंग का ऑर्डर हमने चेक किया, इट मे बी कंक्लूडेड दैट द लिगेंड विद द स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट अफेक्ट द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द ट्रांजिशन स्टेट। तो कहता है ये हमने देखा पोलराइजेशन थ्योरी में कि ग्राउंड स्टेट को अफेक्ट करता है, और फिर हमने ये पाई बॉन्डिंग थ्योरी में देखा कि ये किसे अफेक्ट कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को अफेक्ट करता है। द पोलराइजेशन इफेक्ट वीकन्स द बॉन्ड इन द ग्राउंड स्टेट। तो कहता है जो हमारा पोलराइजेशन इफेक्ट में हमने देखा कि वो ग्राउंड स्टेट में जो बॉन्ड है उसको वीक कर रहा है, वाइल द पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट। कहता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा देता है, ये हमने देखा किसमें, पोलराइजेशन इफेक्ट में, बल्कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर देता है, उसको स्टेबलाइज कर देता है। ये हमने किस में देखा है, ये हमने देखा पाई बॉन्डिंग थ्योरी में, ठीक है। नाउ स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट एंड बोथ दिस कंट्रीब्यूशन टू द ट्रांस इफेक्ट। तो दोनों ही ये ट्रांस इफेक्ट में मतलब याद देखो ना, ये इसको ज़्यादा, मैंने वही तो बोला ना, ज़्यादा जकड़ के रख लेता है, ठीक है। तो वो या तो वो 5वां लेकर आएगा, बल्कि उसकी एबिलिटी तो उतनी 5वां लाने की, तो वो या तो वो 5वां लाएगा या एक हटाकर दूसरा ले लेगा, तो वो एक को हटाकर दूसरा ले लेता है, ठीक है। मतलब मान लो ना आपके कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ लिया, एक हिसाब से फिर से वही बात बनती है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग के हिसाब से पकड़ा है। ओके, नाउ द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय ईच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। अब इसमें पोलराइजेशन थ्योरी होगी या पाई बॉन्डिंग की थ्योरी लगेगा, कहते ये सब आपको देखने पे किससे पता चलता है कि वो लिगेंड कैसा है। द ट्रांस इफेक्ट सीरीज द लिगेंड है हाईएस्ट आर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। कहता है आपकी जो सीरीज़ थी उसमें याद है ये CO ये CN सबसे हाईएस्ट लगे थे, तो कहते हैं ये आपके पाई एक्सेप्टर हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं, सिग्मा डोनर आते हैं। लिगेंड एट द लो एंड ऑफ द सीरीज़, कहता है जो लिगेंड लो एंड पे थे ना हमारे OH नेगेटिव NH3, कहता है ना बेचारों के पास कोई पाई एक्सेप्टर है, ना ही कोई डोनर एबिलिटी है, ना यहाँ पे तो डोनर एबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे पहले वाले में डोनर एबिलिटी है और सेकंड वाले में क्या है, पाई एक्सेप्टिंग। या तो डोनेट, कहता ना तो बेचारा डोनेट करता है कुछ, ना ही वो कुछ एक्सेप्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बेचारा NH3 सामने वाले के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाता कि वो कहता है मैं बैठा हूँ, मेरे सामने वाले को बैठे रहने दो, मैं नहीं कुछ कर रहा, ठीक है। बल्कि क्लोरीन ज़्यादा जकड़ के रखता है, अपने पास कर लेता है और सामने वाले को बोलता है चल मैंने ज़्यादा क्लोज पकड़ लिया प्लेटिनम को, अब तू जा। गॉट इट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ द ट्रांस इफेक्ट।